धर्म से अर्थ ये नहीं है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी अन्य की बात हो रही है। नहीं, धर्म उसे कहते हैं जिसे धारण किया जा सकता है। इसलिए धर्म सनातन है। धर्म मुसलमान नहीं है, धर्म ईसाई नहीं है, धर्म बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी नहीं है। ये सब हिंदू हैं। सिख भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, पारसी भी हिंदू हैं। ये सब हिंदू हैं। यहाँ तक कि ईसा को मानने वाले 2000 वर्ष पहले ये भी हिंदू ही थे, इसलिए ईसाई भी हिंदू हैं। मोहम्मद को मानने वाले 1500 वर्ष पहले ये भी हिंदू ही थे, इसीलिए ये भी हिंदू ही हैं। सब एक ही हैं, लेकिन कोई 1500 वर्ष पहले अलग हुआ, कोई 500 वर्ष पहले अलग हुआ, कोई 2000 वर्ष पहले अलग हुआ, कोई 2500 वर्ष पहले अलग हुआ। ऐसे सब अलग 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 होते चले गए। ये अलग इसलिए नहीं है कि इनका धर्म अलग है, ये अलग इसलिए है कि इनकी धारणा अलग है। पर जिसे धारण नहीं किया जा सकता वो धर्म नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपके धर्म में है और उन्हें धारण नहीं किया जा सकता, उन्हें त्याग दीजिए। जैसे मुसलमानों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्यता के रूप में धारण नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें त्याग देना चाहिए और सनातनता को स्वीकार करना चाहिए। ईसाइयों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं जिन्हें धारण नहीं किया जा सकता और वो उन्हें धर्म मानकर धारण कर रहे हैं, तो उनका त्याग कर देना चाहिए और सनातन में सम्मिलित हो जाना चाहिए, अहंकार का त्याग करके। ऐसे ही जिसे धारण नहीं किया जा सकता वो धर्म नहीं है। कम से कम इतना तो मनुष्यता को सोचना ही पड़ेगा। अगर तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम में थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो तुम्हें उन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए जिसे धर्म के नाम पर धारण नहीं किया जा सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं कहूँ कि एक स्त्री जो अपने पति के साथ ससुराल गई है, अब जब वो वहाँ पहुँची है तो वहाँ धर्म के नाम पर उसे ये कहा जाए कि हलाला करवाना होगा, अर्थात उसे अपने पति के भाई के साथ रात्रि बितानी होगी या अपने पति के पिता अर्थात अपने ससुर के साथ रात्रि बितानी होगी या अपने चाचा ससुर के साथ या देवर के साथ या अन्य किसी पुरुष के साथ रात्रि बितानी होगी, तभी वो अपने पति के पास वापस आ सकती है, क्योंकि पति ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया है। ऐसा ही लिखा है, यही धर्म है। ये धारण नहीं किया जा सकता, ये स्त्री के ऊपर अन्याय है। ये किसी भी स्त्री के लिए सहनीय नहीं है कि वो अपने अस्तित्व का त्याग करके किसी अन्य पुरुष के पास जावे। तो ये धारण नहीं किया जा सकता, ये धारण नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये धर्म नहीं है। तो जिसे भी धारण नहीं किया जा सकता वो धर्म नहीं होता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ जो समझदार लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और अपने अपने धर्म में, ईसाई हैं आप, सिख हैं आप, बौद्ध हैं आप, पारसी हैं आप, जैन हैं आप मुसलमान हैं आप जो भी हैं, आपको देखना चाहिए कि आपके धर्म में वो क्या है जिसे धारण नहीं किया जा सकता। जिसे धारण नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पर, उसे आपको छोड़ देना चाहिए और सनातनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें किसी अहंकार की बात नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करने की बात है और ये सभी के लिए है। अगर ये बात हम मान लेते हैं तो ये
सज्जनों का धर्म है। इसी को कहते हैं छठवीं भक्ति को अपना लेना। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यही सज्जनों का धर्म कहलाता है। हमने वो अपनाया जो सज्जनों ने अपनाया, जो सतजनों ने अपनाया वही अपनाया। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, पर ये सज्जनों का धर्म नहीं था। किसी को मार कर खाना या किसी की हत्या करना या किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना या धर्म के नाम पर पत्थर और शस्त्र उठा लेना, ये दूसरे की भूमि को हड़प लेना, दूसरे के धन को हड़प लेना, दूसरे की स्त्री को हड़प लेना, ये धर्म के नाम पर धारण करने योग्य सज्जनों का धर्म नहीं था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। ऐसे ही ईसाइयों में दूसरे के धर्म को परिवर्तन कराना, साम दाम दंड भेद लोभ दे करके दूसरे के धर्म को छीनना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसीलिए मैं इसको त्यागता हूँ। मैं अब सज्जन के धर्म को अपनाता हूँ। तो सज्जन के धर्म को अपना लेना, ये ही छठवीं भक्ति है।